हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किसी भी वाक्य का नेगेटिव कैसे बनाएं। वाक्य को नेगेटिव बनाना और उसका प्रश्न बनाना, प्रश्न प्लस नेगेटिव बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज हम आपको नेगेटिव बताने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, एक तो ये होगा कि हम नेगेटिव कैसे बनाएं, दूसरा हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, और तीसरा ये होगा कि कौन कौन सी जगहों पे हमें नो लगाना पड़ता है। इस कारण नो कहाँ पे लगता है, नॉट कहाँ पे लगता है, ये आप वीडियो के लास्ट तक देख पाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। जैसे चेंज इनटू नेगेटिव, वाक्यों को नेगेटिव में बदलना। सामने हम आंसर लिखने वाले हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है वो है आई डिड इट। ये बिल्कुल मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान में नहीं आते हैं। तो आई डिड इट, ये डू का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका हो जाएगा आई। और फिर डू का, और पास्ट के लिए हमें फिक्स एक चीज याद रखनी है। यदि कभी आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फिक्स आप डिड नॉट रट के रखिए। हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। तो आई हो गया, फिर डिड नॉट, और ये वाला जो डिड है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा डू में। कई बार स्टूडेंट को ऐसे सेंटेंस में होता है यार कि ये डिड कहाँ से आ गया। ठीक है, तो डिड कहाँ से आ गया, जब हमने क्या किया, आई डिड इट का आई डिड नॉट, फिर ये डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म में डू, और फिर आगे जो इट लिखा है वो इट ही रहेगा। ठीक है, ओके। अगला ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, ये भी मुश्किल है क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिससे इसमें हेल्पिंग वर्ब है थर्ड वाले में। अब इसका ही गोज टू स्कूल, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ही लिखेंगे। फिर ही के बाद प्रेजेंट में भी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू नॉट और डज नॉट। तो ही के साथ फिक्स क्या लगेगा, डज और फिर नॉट, ये हो जाएगा। तो ही डज नॉट हो गया। अब डज नॉट हो गया, अब वर्ब लगानी है। तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, गो। सिर्फ गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे। यस यस आई एस केवल साधारण वाक्यों में लगता है। तो ये हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा गो ही, फिर डज नॉट गो, फिर हो जाएगा टू, और फिर हो जाएगा स्कूल। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगला जो सेंटेंस है वो है आपका दैट इज योर बुक। ये आपका सेंटेंस है, दैट इज योर बुक। तो इसमें क्या करना है आपको, दैट इज योर बुक में हम क्या करेंगे, दैट इज योर बुक में दैट तो हमारा लगा है, फिर इज भी लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इज के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट, फिर इज, और फिर नॉट, और फिर हो जाएगा योर, और फिर हो जाएगा बी डबल ओ के बुक। तो दैट इज नॉट योर बुक। अब हमारे ये कि नो कहाँ पे लगता है, तो उसके लिए मैंने लास्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के रखे हुए हैं जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला आई बाय गोल्ड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने कहा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट सोचना है, सेकेंड फॉर्म हो तो डिड नॉट सोचना है, और जब कभी भी यस यस आई एस लगा रहे तो वहां पे डज नॉट सोचना है। और बाकी जगहों पे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका आई बाय गोल्ड का हो जाएगा आई, और ये फिर हो जाएगा डू नॉट, और फिर हो जाएगा बाय, और फिर हो जाएगा गोल्ड। तो आई डू नॉट बाय गोल्ड। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है ही एट एन एप्पल। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा ही, पास्ट है मतलब सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट सोचना है, तो ही डिड नॉट, और फिर ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड हो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा ईट हो जाएगा, और फिर अगला ए डबल पी एल ई हो जाएगा। एक बार फिर शुरू से सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि आई डिड नॉट डू इट। डिड नॉट लगा और फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगला हमारा डज नॉट लगा है और फिर फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वहाँ पे बिल्कुल आसान होता है, आप उसके बाद नॉट लगा दीजिए। फिर है आई बाय गोल्ड, फर्स्ट फॉर्म है मतलब हमने डू नॉट सोचा है, और फिर सेकेंड फॉर्म है मतलब हमने डिड नॉट सोचा है। तो सबसे मुश्किल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट, सेकेंड फॉर्म हो तो डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस लगा हो तो वो होता है आपका डज नॉट।
अदरवाइज ही हैड गॉन लिखा है तो ही हैड नॉट गॉन हो जाएगा, ही इज रीडिंग है तो ही इज नॉट रीडिंग हो जाएगा, आई एम गोइंग है तो आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा। ये हमारे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्न बनाना। और प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम शुरू में निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छी बात कि इसमें जितने सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, इसमें एक को छोड़कर सभी में हेल्पिंग वर्ब है। पहले वाले में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वॉज है, इसमें आर है, इसमें हैड है, इसमें कैन है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगी है इसमें, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड लगी हुई है। अब हम इसको एक एक करके क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो पहला वाला है ही वॉज गिविंग फूड। तो इसका क्वेश्चन यदि हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, वॉज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही हो जाएगा, फिर गिव में आईएनजी गिविंग हो जाएगा, और फिर लास्ट में एफडब्ल्यूडी फूड। और फूड के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि यदि आप सेंटेंस क्वेश्चन बना रहे हो तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला से हमारा लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। अगला हमारा दोज आर पेन्स। तो इसमें हम आर पहले निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा दोज, और फिर हो जाएगा आपका पेन्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आर, फिर दोज, और फिर पेन्स, ये हो गया। अगला हमारा सेंटेंस है ही हैड गॉन टू स्कूल। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हम हैड को बाहर निकाल लें, ये हो गया हैड। अब देखो यहाँ पे हैड का एच क्या था, स्मॉल था, हमने कैपिटल कर दिया, हैड हो गया, फिर ही हो जाएगा, फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, हैड ही गॉन, फिर टू लग जाएगा, और फिर आपका स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है कैन यू गो। अब इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन है तो उसको हम शुरू में लिख लेंगे, तो हो जाएगा कैन, फिर हो जाएगा ही, और फिर हो जाएगा गो। तो कैन ही गो, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सेंटेंस ही मेड टी। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हैड ही मेड टी की जगह हम सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगा देंगे, डिड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म मतलब डिड। तो डिड, फिर हो जाएगा ही, फिर मेड का फर्स्ट फॉर्म मेक, और फिर हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा डिड ही मेक टी। ये हमारे पूरे क्वेश्चन जो है वो 9, 10, 11, 12 में बिल्कुल आती ही आती है, इसीलिए मैंने इनको अलग करके लिखा हुआ है। और लास्ट में आपको मैं कंडीशन बता दूं कि नो कहाँ पर लगता है। ओके, तो ये हमारी सेंटेंस है नो कहाँ कहाँ लगते हैं। तो नो के लिए हमने क्या क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 सेंटेंस है ना। आई हैड फूड, दूसरा देयर वॉज वाटर, तीसरा ही हैड टाइम, और नेक्स्ट देयर इज बुक, और फिर आई है पावर। मोस्टली जो यूज होते हैं, एक तो आपका ये यूज होता है क्या, देयर का, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, नो लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, नो लगाना है। और दूसरा जो यूज है वो आपका हैज हैव हैड का है, हैज हैव और हैड का है यदि इसके बाद नाउन लिखा हो, क्या लिखा हो, नाउन। यदि वर्ब लिखी हो तो कोई बात नहीं, यदि नाउन लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है। तो अब जो पहला सेंटेंस है आपका आई हैड फूड, तो आई हैड फूड है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आई हैड नो फूड लगा देना है। तो यहाँ पे आई हैड, इसके बाद आपको क्या करना है, नो लगा देना है। तो आई हैड नो फूड। फिर देयर वॉज वाटर है, तो उसको देयर वॉज वाटर के बाद आप वॉज के बाद क्या करेंगे, सिर्फ नो लगा देंगे, देयर वॉज नो वाटर। फिर ही हैज टाइम है, तो आप हैज के बाद क्या लगा देंगे, नो लगा देंगे। फिर आपका है देयर इज बुक इन द बैग, तो देयर इज नो बुक इन द बैग। और आई हैव पावर है तो हो जाएगा आई हैव नो पावर। ध्यान रखें पूरे ग्रामर में 2 यूज, एक देयर का यूज और दूसरा हैज हैव का। जब नाउन लगा हो, वर्ब लगा हो तो इसमें नॉट होगा, और यदि नाउन लगा हो तो नो होगा। तो इन सेंटेंस को बार बार आप प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल पूरी ग्रामर में देयर के साथ नो, हैज हैव के साथ नाउन लगा हो तो नो, और पूरी ग्रामर में फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट लगा के, सेकेंड फॉर्म हो तो डिड नॉट लगा के, और फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगा हो या CSIS तो उसमें डज नॉट लगा के। बाकी हर जगह केवल आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। तो फ्रेंड्स आई होप कि इससे आपको बहुत मदद होने वाली है।
ये पूरे वीडियोस को आप देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। ओके।